तो कुष्ठ रोग ये जो अभियान चलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज बस्ती की जनता आपसे जानना चाहेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुछ रोग को लेकर बहुत संवेदनशील थे और उनका स्पष्ट मानना था कि किसी अस्पृश्यता के कारण एक अलग प्रकार का समाज बनता जा रहा है। ऐसे में उनके सपनों को साकार करने के लिए जो वर्तमान की सरकार या इसके पहले की सरकारों ने काम किया है, लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील है। ऐसे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया है कि अस्पृश्यता समाप्त करते हुए कुछ रोग को हमें दूर करना है और उसकी तलाश की जा रही है। अगर कोई भी कुछ रोगी होगा तो उसके खोज, उसका इलाज किया जाएगा। आज वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस कुछ रोग के अच्छी औषधियों को तैयार करके कुछ रोग को समाप्त कर रहे हैं। बस्ती जनपद से यही मेरा आग्रह है। यदि कहीं इस प्रकार का कोई पाया जाता, पहली बात तो बस्ती में कोई दिखता है नहीं, यदि कोई है तो उसे छुपाए ना, उसे उचित डॉक्टरों के पास ले जाकर चिकित्सा कराएं। सरकार और अस्पताल प्रशासन मिलकर उसे सेवा करने के लिए तैयार है। कि अगर कोई छू दिया, कोई बगल में बैठ गया है तो तुरंत कुष्ठ ही हो जाए। और इसकी दवा भी हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। तो जनता से हमारी यही अपील है, किसी को कहीं भी अगर ऐसा लगे कि शरीर का कोई पार्ट सुन्न हो रहा है, भौहों के बाल गिर रहे हैं या अंगुलियों में कोई सुन्नपन, कमजोरी या घाव ठीक नहीं हो रहा है, इन सारी परिस्थितियों में कुष्ठ की संभावना हो सकती है। तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं, इनकी जांच कराएं और जांच के बाद कन्फर्म होते ही उनको सरकार की तरफ से ही दवा मिलेगी। और ये दवा एक नियमित समय तक खाना पड़ता है, उससे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं और उनमें कोई परेशानी नहीं रह जाती। इसलिए जनता से अपील है कि कहीं भी इस तरह के लक्षण वाले रोगी अगर उनके बीच में मिलते हैं तो उनको स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर ले जाएं। सर, ये अभियान कब से और कब तक चलाया जाएगा? ये आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। अब से लेकर ये अभियान जब तक ये हम इस तरह के रोगी संभव हैं उनको खोजते रहेंगे और 13 फरवरी तक कंटिन्यूअस चलाएंगे। अस्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है और किसके नेतृत्व में चलाया गया? आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का उद्घाटन समारोह शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम इस नाते शुरू किया गया क्योंकि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान एक हम लोग का सपना है कि हमारे भारतवर्ष को लेप्रोसी से मुक्त किया जाए, क्योंकि लेप्रोसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है विकलांगता। क्योंकि एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया द्वारा यह हमारे नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा यह जीवाणु है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यह विकलांगता पैदा करता है। हमारा भारतवर्ष विकलांग न हो, इसके उद्देश्य से इस प्रोग्राम का आयोजन स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। विकलांगता होने की वजह से हमारी पुरानी धारणा रही है कि हम कुष्ठ के मरीजों से भेदभाव करते हैं। अभी भी हम देखें, हमारे यहाँ कई कुष्ठ कॉलोनियाँ पहले हुआ करती थीं। ऐसे मरीजों को लोग समाज से दूर रखते थे। दूर न रखा जाए, हमारी मुख्य धारा में इनको जोड़ा जाए, ऐसे मरीजों से कोई घृणा न करे, ऐसा महात्मा गांधी ने शुरू किया था साबरमती आश्रम में। उन्हीं के इस उद्देश्य को लेके संपूर्ण भारत में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। इसको बेसिकली यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें विकलांगता पैदा होती है। विकलांगता की वजह से लोग ऐसे मरीजों से घृणा करते हैं। लोग ऐसे मरीजों से घृणा न करें, इसके उद्देश्य से, क्योंकि एक MDT नामक दवा शुरू की गई है। अगर अर्ली डिटेक्शन, शुरू में ही हमको ये पता चल जाए कि मरीज कुष्ठ रोग से पीड़ित है या तो उसके अंदर हम उसको विकलांग होने से बचा सकते हैं। अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लें तो वह मरीज विकलांग नहीं पैदा होगा। हमारे सबसे भारत सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि चाइल्ड केस डिटेक्ट किया जाए। जब बच्चों में ही विकलांगता नहीं रहेगी तो ये बीमारी कहीं फैलने नहीं पाएगी। इस उद्देश्य से हम लोग स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक, मेन हमारा जो टारगेट है
कि भारत का हर नागरिक जो भी है वो कुष्ठ के विषय में जाने और कुष्ठ के रोगियों से कोई भेदभाव ना करे और उनको भी भारत की मुख्य धारा में लाने का कार्य करे। ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। इस उद्देश्य से हमने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक ये विद्यालयों में जाना है। नगर पालिका द्वारा जो सफाई कर्मी हैं उनको इसके विषय में छोटी छोटी चिप दी गई हैं जो हमारे गली मोहल्लों में जाके इसके प्रचार प्रसार को करेंगे कि हम कुष्ठ के रोगियों से भेदभाव न करें। हमारे समाज में हम और कुष्ठ रोगी एक साथ रह सकते हैं। अब कुष्ठ कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है कि हमारे साथ रहने या साथ जीवन यापन करने से यह दूसरे को फैल सकती है। एक रिफाम्पिसिन नाम की दवा इसमें दी जाती है जिससे 99% बैक्टीरिया लेप्रोसी के मर जाते हैं। बस एक टारगेट है, हमारे यहाँ कोई चाइल्ड केस न निकले, कोई विकलांग न होने पाए। यह ठीक होने वाली बीमारी है। एमडीटी खाने से यह पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। थैंक यू।